नमस्कार दोस्तों। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम अथवा AEPS सरकार का एक रेवोल्यूशनरी और इनोवेटिव डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़ करता है आधार कार्ड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इसका सबसे बड़ा लाभ मिला हमारे रूरल एरियाज़ के लोगों को और गरीब तबके के लोगों को जो कि इतने लिटरेट नहीं हैं कि NEFT, RTGS और IMPS जैसे फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाएँ। तो अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से आप समझ ही गए होंगे कि जब तक कस्टमर खुद नहीं आता, जब तक अपना वो अंगूठा नहीं देता, तब तक उसके अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं हो सकता। तो इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि कितना सेफ़ तरीका है ये पैसा ट्रांसफ़र का। लेकिन ऐसा नहीं है आज की डेट में। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कस्टमर को पता भी नहीं लग रहा कि उनके अकाउंट से पैसा निकल चुका है। काफ़ी टाइम बाद जब वो विड्रॉ करने जाता है तब उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि उसका अकाउंट तो कब का खाली हो चुका है। बैंक बचाओ नाम की एक संस्था है और इन्होंने RBI गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है आधार से जो लिंक हो रहा है अकाउंट, इसके वजह से सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। अगर हमको इस तरह का फ्रॉड कम करना है या ख़त्म करना है तो जो मैंडेटरी आधार लिए जाते हैं बैंकों में, उस चीज़ को जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा। आज की डेट में आधार कार्ड इतना प्रेवलेंट हो गया है कि उसके डिटेल्स मिलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। हर जगह जहाँ पे भी आप जाते हैं आपका आधार डिटेल मांगा जाता है। उसके अलावा जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो आसानी से कहीं पे भी अपना अंगूठा रखने को बोले वो रख देते हैं। और ऐसे कई सारे डिवाइसेस हैं जो आपका फिंगरप्रिंट रीड करता है, उसको सेव कर लेता है। तो ये लोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं, स्कैमर्स हैं, वो इसी चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं। आपने अगर रिसेंटली कोई बैंक अकाउंट खुलवाया है तो आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो बैंक ऑफिशियल है वो सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगता है। हालांकि RBI ने ये चीज़ मना की है कि आधार कार्ड आपसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बैंक्स यही चीज़ डिमांड करती है क्योंकि इसी के थ्रू अकाउंट खोलना भी बहुत आसान होता है। और एक एक दूसरा ट्विस्ट ये है कि सरकार ने ऐसी कई चीज़ें बनाई हैं, सिस्टम ही कुछ ऐसा बनाया है कि आधार कार्ड अगर बैंक लेती है तो उनके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। और कोई ID प्रूफ अगर लिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बैंक ऑफिशियल को तो दिक्कत आता है ही, साथ में कस्टमर को भी बहुत दिक्कत आता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे आसान हो जाता है इस केस में आधार कार्ड के थ्रू अकाउंट खोलना। अब इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है दोस्तों? तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आपको ये चीज़ एकदम अभी क्लियरली समझ आ गई होगी कि आधार कार्ड अपने लिए बहुत अच्छा तो है लेकिन वो थोड़ा रिस्की एक काम हो जाता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आधार कार्ड ऐसे सर्कुलेट करना बंद कर दीजिए। आपके आधार कार्ड को कॉपी फ़ोन से भी ऐसे किसी को फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए। अगर कहीं पे आप अकाउंट खुलाने जाते भी हैं तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे पास और भी ID प्रूफ हैं, जैसे कि इलेक्शन ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उस चीज़ का यूज़ कर लीजिए। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आप खुद इस चीज़ से बच सकते हैं। और दूसरा जो बायोमेट्रिक वाला इशू है, आपको ज़रा संभाल के है, जहाँ पे भी बायोमेट्रिक मांगा जाता है आप ज़रा वहाँ पे एक बार मॉनिटर कर लीजिए कि और कोई ख़तरा तो नहीं ना, कोई ऐसे डिवाइस पे तो मैं अंगूठा नहीं रख रहा जो मेरा फिंगरप्रिंट रीड तो करेगा साथ में उसको सेव ना कर ले। तो कहीं जगह ऐसे हो रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जल्दी समझ जाएंगे। जिनको इन सब के बारे में बिल्कुल खबर नहीं होती वो लोग इस चीज़ों में फंस जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।